वो 1000 नवाफिल पढ़ के भी कहा करती थी तेरी रात खत्म हो गई, सजदा मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन उम्मत का हाल जरा देखो, आज उम्मत के पास 5 नमाजें पढ़ने के लिए भी वक्त नहीं है। वैसे जी उड़से मैं वैसे एक आपस में आपसे सवाल करने लगा, कहते थे मैं कैमरा बंद करा छड़, वो वजह तो दसो क्यों नहीं पढ़ते नमाज? चलो मैंने तो प्यार से पूछा ना, अल्लाह की बारगाह भी जाना है ना, उत्थे भी तो पूछना ही है। ये आप और आपके नात खाई हो कि जी जब मैं क्या जहन्नम में मेरा साया भी ना जाएगा, और लित्र मारने एवं मारे ना जाइए होना पिछले लग के किते। आओ ये भाई तू तो तेरा नात खाई कहन दे दे, मैं तुझे कुरान सुनाने लगा हैं जी। हैं कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा। वो साए वाला तू तो तेरा नात खाई में, कुरान नहीं वो कहन दे ज्यादा कोई मैं बैठे मारे जाएगा कि तेरे पीछे लग के हैं अमाल साला कब मैं कुरान सुनाने लगा हूं आपको। ये भाई तेरा भाई नाथ खाई उन्हें पूछ लें किते बह के, मियाँ जी कुरान च तो लिखिया नहीं, कितों जनाब नूं गल आई है कि जहन्नम में मैं नहीं मेरा साया भी ना जाएगा है। कुरान कह रहा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। कुरान इज़ा समाउन फ़तरत वाइदल कवाकिबुन तसरत वाइदल बिहारु फुज्जिरत वाइदल कुबूरु पुसिरत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। कुरान हज़रत जी कुरान। और फिर कुरान कह रहा है सूरह मुद्दस्सिर, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अब कुरान कहता है जो जन्नती हैं वो जहन्नमियों से पूछेंगे, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। वो क्या कहेंगे, मा सलकाकुम फी सकर। भाई क्यों जन्नम चाह गए, क्यों सड़न दे हो मियां नाथ खां, मैं क्या मेरा साया भी। लेकिन कुरान कह रहा है जहन्नम में। ओ भाई अब काफिर से तो नहीं ना पूछना मुसलमान ने, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर। क्यों जल रहे हो आग में, क्यों आ गए जहन्नम में? कहता है जहन्नमी जहन्नम में आने की सबसे पहली वजह क्या बताएंगे? वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इसलिए आए कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये कुरान सुनाया मैंने तुझे, तो पुत्र जरा ध्यान करी हैं। मैनू रोज शरदा डर पर्चियां ने ना, तू तो कहना ही है तेन पर्चियां बढ़ाइया ने, खुदा दा वास्ते हया कर थोड़ी सारी, इन्हों का बेड़ा गर्क करन दे। इनको को डरा रब से, मुझसे अब नहीं जी चुप रहा जाता, जो फतवा देना है इन्होंने मेरे लिए दे लें, जो इन्होंने कहना है कह दें, बेड़ा गर्क करके रख। हज़रत साहब असी शायरां दे दीन ते नहीं, हमारे लिए कोई शायर हुज्जत नहीं। हम बाबों से बुजुर्गों से प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनका कोई कौल कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो हम चलो सुकूत करेंगे, लेकिन हम उसको अपनी स्टेजों पे नहीं उठा के लाएंगे। भाई होगी किसी बाबे की कफियत, उसने कह दिया जी मैनू रोज हशर दा डरना, लेकिन भाई हम इसको स्टेज पे तो नहीं ला सकते। सिद्दीक़ अकबर डरे, उमर फारूक डरे, उस्मान गनी डरे, मौला मुश्किल कुशा डरे, इमाम अबू हनीफा डरे, इमाम मालिक डरे, इमाम हसन बशरी डरे, हबीब अजमी डरे, बल्कि मियां मोहम्मद बख्श साहब डर के कहें अदल करे ते थर थर कमण उच्चियां शाना वाले। जी मुझे पता है हज़रत, उसका अगला मिसरा भी मुझे पता है, साड़ी बल्लियां दे हथ लज, मुझे पता है पूरा लिखे। कुरान डरा रहे बेटे, कुरान डर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना। कुरान क्या कह रहा है, जहन्नमी जहन्नम में आने की पहली वजह क्या बताएंगे हम? नमाज या तू ध्यान रखियो, जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी फिर उन्हें कुरान कहता किथे जाना है, किथे जाना है। मैंने कुरान सुनाया है, मैंने को गालिब या मीर तकी मीर की को गजल नहीं सुनाई आपको, मैंने आपको कुरान सुना है। चलो आपस में बैठे हैं, बाबा जी के मदारते आए हैं, बाबा जी खुश होंगे, क्यों नहीं नमाज को एक बच्चा उठ के मनु वजह, आपस में बैठे हैं यार, कौन बगाने उलमा बैठे हैं, मैं आपका भाई हूँ हज़रत, किसी का छोटा हूँ किसी का बड़ा हूँ, आपस में बैठे हैं, दसो हाँ की वजह है? कोई मस्जिद खराबी मैं मिलना ना जाके इंतजामिया कि हज़रत साहब जिवें कहंदे ने मस्जिद होने दी कर छोड़ा, नमाज ते पढ़न कम कवा के क्यों भाई भाईओ मेरे हो? कोई वजह बताओ ना यार, उस दिन भी तो अल्लाह पाक को जवाब देना है ना।
अद्यों को आपस देखते हैं भला हमारा जवाब ठीक है या गलत है। उलमा बैठे हैं, इनसे चलो जरा ठीक हो जाएगा मामला। को दो हाँ भाई, मैं तो बेटा प्यार से पूछ रहा हूं, उस दिन अल्लाह पाक को जवाब देना है, उस दिन अल्लाह पाक को जवाब। और भाई जितने यहाँ अहबाब बैठे हैं जो नमाज नहीं पढ़ रहे, हाथ जोड़ के कोई किसी की तजलील या तज़यीक नहीं करने लगा, आपकी खैर खाई करने लगा हूं। ये हमारा जी बहुत बड़ा नाम है, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला, बड़े पाक अल्लाह के बनी हुए हैं। उनके लिए लिखा है कि जरा वो मखलूक से ना थोड़ा जरा साइड पे ही, जरा कोई किसी जंगल में रहते थे हजरत जी, जिसने जाना वहां मिलने के लिए जाना, वो हजरत का एक चाहने वाला था, उसने जब भी जाना ना उसने जाके अर्ज करनी, हजरत बात का मफहूम है तो मैं महफिल करानी, तो आपने फरमाया करा। उन्होंने हुजूर महफिल उस दिन करानी जिस दिन तू ही आओगे। वो लगा रहा इस्तिकामत से, एक दिन हजरत भी कहा चल 10 केड़ी तरीक है मैं आ जाऊंगा, तारीख तय हो गई। आपने फरमाया भाई ठीक है, उन्हें किसी तेरी मान ली, महफिल का टाइम दे छड़ा, तू 3 मेरियां भी मननी है। उसने कहा हुजूर वो क्या? फरमाया पहली शर्त यह है कि जहां मेरा जी चाहेगा मैं वहां बैठूंगा। उसने कहा ठीक है, जरा हजरत कुर्सी सुर्सी ते नहीं बैठेंगे, हजरत जरा जमीन ते बैठ जाएंगे, ठीक हो गया। फरमाया जो मेरा जी चाहेगा मैं खाऊंगा, तेरा पाबंद नहीं। उन्होंने कहा हजरत जरा मुर्गन खाने नहीं खाएंगे, सादे खाएंगे, वो भी हो गया। फरमाया तीसरा मैं उधर जो कहूंगा तुम सबको करना पड़ेगा। उसने कहा हजरत ये भी ठीक हो गया। वो दिन आ गया, जिन्होंने तो जाके हजरत की जियारत की सी तो की सी, जिन्होंने नहीं की उनको भी पता चला हजरत हातिम असम आ रहे हैं, वो भी आ गए सारे। जब हजरत आए ना तो हजरत जूतियों में बैठ गए। उन्हें बड़ा किया, हजरत मैं कुर्सी शुर्सी नहीं रखी, जमीन पे कपड़ा पाया। फरमाया ना मैं इत्थे ही बहना। महफिल खत्म हो गई, लंगर शुरू हुआ। हजरत ने अपनी जेब से जौ की रोटी का कुछ टुकड़ा निकाला, आपने खाना शुरू। उसने अर्ज की हजरत मैंने ये सारे खाने आपके लिए पकाए हैं, सारे तो आपके सदके से खाएंगे। फरमाया ना भाई असी उन्ना की खाना है। तीसरा जब आया ना, आपने फरमाया था जो कहूंगा वो। हजरत ने फरमाया भाई दुध वाले दी ना वड्डी जड़ी कढ़ाई नहीं होंगी वो लैके आओ, लाई गई। फरमाया इसके नीचे चूल्हा बनाओ और आग लगाओ, लगा दी गई। फरमाया खूब आग भड़काओ, खूब भड़काइए। फरमाया कढ़ाई पुट्ठी रखो, रख दी। फरमाया इतनी आग भड़काओ कि कढ़ाई भी आग बन जाए। जब कढ़ाई सुर्ख हो गई ना, हजरत ने जूती उतारी और कढ़ाई पे खड़े हो गए। फरमाया जौ की रोटी का एक खुश क्या क्या नीचे आ गए। जितने महफिल में लोग थे ना, फरमाया इस कढ़ाई पे नंगे पैर खड़े होके यहाँ जितनी रोटियां, जितनी बोटियां, जितने चावल, जितनी खीर, जितने गिलास पानी पिया, सब हिसाब तो लोगों की चीखें निकल गई। जरूर ये तड़ी करामत, ये अल्लाह की मेहर है कि आप इस आग नमा कढ़ाई पे खड़े हो गए। फिर आपने बड़े तरीके से सलाह फरमाई। फरमाया यार आज इस कढ़ाई ते इस अग ते खलो के तुम एक महफिल का जवाब नहीं दे सकते, और कल वो आग जो इस आग से 10 गुना तेज होगी, खड़े हो के अपनी सारी जिंदगी का हिसाब कैसे जवाब तो पुत्र देना ना उधर कि क्यों नमाज, क्यों भाई काके हो आपस से बैठे थे हैं, बोलो तो कोई हो ज़हन में जी मैं तो नहीं पढ़ता। उलमा बैठे हैं, पूछ लेते हैं भला इनसे वजह ठीक है कि गलत है। हाँ ना काके हो 24 घंटे मिलते हैं, दिन और रात को डाल के 24। मैं कहता हूँ हजरत जी मैं कभी सियालकोट में हूं ना तो फजर की इमामत करवाऊं, तो आज तक जितनी बड़ी सूरतें हैं ना, सूरह मुज़म्मिल मैंने मुकम्मल पढ़ी है, सूरह रहमान, सूरह यासीन शरीफ मैंने कभी भाई आता है आजमाइश ना हो जाए, सूरह मुज़म्मिल 2 रकतों में। लेकिन उधर भी सलाम फेर के ना सबसे पहले मैं घड़ी देखता हूँ भाई कितने मिनट की जमात हुई। जो आज तक हमारी सबसे लंबी जमात गई है ना वो तकरीबन 14 मिनट की गई है। मैं इसलिए अपनी फजर काउंट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी 24 घंटों में से फजर को हम दे देते हैं 20 मिनट, ठीक है जी। जोहर को दे दिए 15 मिनट जी, कितने बन गए 35 मिनट। असर को दे दिए 10 मिनट, मतलब मैं बड़ा खुला डुला टाइम दे रहा हूँ, कितने बन गए जी 45 मिनट। मगरिब को दे दिए हमने हजरत जी फिर 15 मिनट, कितना टाइम बन गया जी 60 मिनट। इशा को हमने दे दिए 20 मिनट, कितना बन गया जी। अब मैं आपसे खुद से भी सवाल करने लगा हूँ, यार इतना ही काम खराब हो गया कि हमारे पास अपने अल्लाह के लिए 24 घंटों में से 80 मिनट भी नहीं रहे। हजरत इतने हालात खराब हो गए कि हमारे पास अपने अल्लाह पाक के लिए 24 घंटों में से 80 मिनट भी नहीं रहे। अल्लाह बाकी हजरत जी जो 22 घंटे 40 मिनट है तेरे हैं।
वजालना नौमकुम सुबाता, रात आ सो आई है, सो जा। वजालना नहारा माशा, दिन आया कम कर, किसने रोका? दादी के घर जा, नानी के घर जा, भाई को मिलने जा, बहन को मिलने जा, ससुराल जा, ननियाल जा, ददयाल जा, मुमानी के घर जा, चाची के घर जा, खाला के घर जा, दोस्त के पास जा, किसने मना किया? 22 घंटे 40 मिनट तेरे हैं बच्चिया, लेकिन 80 मिनट 80 मिनट 80 मिनट खुद ही कह रहे हो अल्लाह के हैं, फिर देते भी नहीं ना। इनका पैगाम ये था।